ऐसे कौन से 5 लोग हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती, और क्या हम भी उनमें से एक तो नहीं? ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, हदीस शरीफ में मौजूद है कि 5 लोगों की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। इब्ने माजा की हदीस है कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती है। यानी कि 5 लोग जब नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज तो उनके सरों के ऊपर तक नहीं जाती। हदीस शरीफ में है कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज सबसे पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, इसी तरह करते करते फिर वो बुलंदियों की तरफ जाती है और फिर अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है और फिर अल्लाह इस नमाज को कबूल फरमाता है। मगर 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाजें उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती हैं। उन 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती, यानी कि जिनकी नमाज अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। इसको आखिर तक लाजमन देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अल्लाह ताला इन 5 लोगों की पढ़ी गई नमाजों को कबूल नहीं फरमाता है। याद रखें कि जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी तो फिर उनका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। मजीद बात करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें। नंबर 1, शराबी इंसान की नमाज। दोस्तों, सबसे पहला इंसान है शराबी, यानी कि जो शख्स शराब पीता है और शराब का कारोबार करता है। ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। ऐसे शख्स की नमाज को इस दुनिया में ही उसके मुंह पर मार दिया जाता है। याद रखें कि जब तक कोई शराबी इंसान अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता है, जब तक वो शराब पीना नहीं छोड़ देता, तब तक उसकी नमाज उसके सर के ऊपर से नहीं जाती है। यानी कि तब तक ऐसे इंसान की नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है। दोस्तों, किसी जमाने में एक सूदखोर शख्स था जो नमाज का पाबंद था, लेकिन पैसा जब उसके पास ज्यादा आने लगा तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया। यानी कि वो हर वक्त शराब के नशे में रहने लग गया। एक दिन वो शराब के नशे में धुत होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि एकदम से वो मुंह के बल जमीन पर गिरा और वहीं मर गया। उसका बेटा कई रोज तक अपने बाप के गम मनाता रहा। एक दिन बेटे ने बाप को जब ख्वाब में देखा तो पूछा, अब्बा आपके क्या हाल है? तो बाप ने कहा कि ना पूछ बेटे, मेरी नमाजों का मुझे कुछ भी फायदा ना हुआ। मैं शराब के नशे में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, बजाय जमीन के गिरने के मैं सीधा जहन्नुम में गिर गया। इसलिए याद रखें कि जो शख्स शराब पीता है वो इस दुनिया में भी जलील और रुस्वा होता है और कल आखिरत में भी इतना बड़ा जलील होगा कि उसकी नमाजें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। यानी कि उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, वालिदैन को सताने वाला। दोस्तों, दूसरा इंसान वो है जो अपने वालिदैन को रुलाता है, माँ बाप को सताता है, माँ बाप से नाराज रहता है। ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह दुनिया में ही उसके मुंह पर मार देता है। याद रखें कि जिस इंसान से उसके वालिदैन नाराज रहते हैं उस इंसान से अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी नाराज होते हैं, और जिस इंसान से अल्लाह नाराज होगा तो फिर उस शख्स की नमाज कैसे कबूल होगी? उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कैसे कबूल होगी? हरगिज नहीं। ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसलिए जिन जिन के माँ बाप उनसे नाराज हैं तो खुदारा वो अपने माँ बाप को आज ही राजी कर लें, वरना आपकी भी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 3, शौहर से नाराज बीवी। दोस्तों, तीसरा इंसान वो औरत है जो इस हाल में रात गुजारती है कि वो अपने शौहर से नाराज होकर सो जाए, यानी कि वो अपने शौहर से नाराज होकर रात गुजारे, तो ऐसी औरत की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। आजकल देखने में आता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और कई कई सालों तक आपस में नाराज रहते हैं। कई बार तो इनकी नाराजगी तलाक तक पहुँच जाती है।